हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ़ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया और इतना बड़ा हर्डल को क्रॉस किया है। साथ ही साथ अब आप अपने लाइफ के सबसे मस्त 4 साल में इंटर करने वाले हो। आज से लगभग 2 साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी ही जगह पर था। थोड़ा एक्साइटेड था, थोड़ा नर्वस था और मेरे माइंड में ढेर सारे सवाल थे, लाइक कॉलेज लाइफ कैसी होती है, वहाँ पर कैसे क्या करना होता है और सारी बातें जो आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में पहुंच चुका हूं। और सच कहूं तो इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ गलतियां की, कुछ मिस्टेक्स होते हुए देखा। और कुछ ऐसी बातें जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो आज यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बल्कि एज अ सीनियर कुछ ऑनेस्ट बातें बताने आया हूँ जो काश मुझे पहले कोई बता दी होती। सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है कि भाई पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। हम सब सोचते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया अब चिल करेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको कॉलेज में पढ़ाई प्लस कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। लाइक अगर आप कॉलेज में 7.5 प्लस भी सीजीपीए मेंटेन करते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है मेंटेन करना। पता नहीं लोग कैसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैंने तो पर्सनली ऐसा फील नहीं किया। ओके। तो ये बहुत ही एक डिसेंट सा सीजीपीए में काउंट होगा और इस वजह से कोई भी कंपनी आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए नहीं रोकेगी एटलीस्ट। ठीक। अगर मैं आपको खुद के बारे में बताऊं तो मेरा फर्स्ट ईयर में कोई भी टारगेट नहीं था कि मुझे 9+ सीजीपीए अचीव ही करना है। रेदर मैं कुछ दूसरे तरफ भी फोकस करता था, लाइक एडिटिंग सब ट्राई किया था, हालांकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और मैं उससे रिलेटेड कुछ कामें भी नहीं करता था। इस वजह से मैंने उधर फोकस नहीं किया। बट बस ऐसा था कि एग्ज़ाम से 2 वीक पहले मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेता था। और आप यकीन मानिए कि फर्स्ट ईयर के एंड में बस उतना पढ़ाई से ही 9+ सीजीपीए मेरा आ गया था। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सीजीपीए इम्पोर्टेंट है, बट उसके पीछे जान मत लगा दो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो हम लोग यहाँ पर कॉलेज में आने के बाद भी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, वो बस जेई का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है और इसको आप बहुत ही ईजिली कैच कर लेंगे। ठीक। और अपना कुछ समय अपने कुछ स्किल्स डेवलप करने में लगाइएगा। आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें एक्सप्लोर करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपको फिर सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। दूसरा पॉइंट ये है कि कोडिंग को अभी से पकड़ लीजिएगा अगर आपको आईटी सेक्टर की तरफ मूव करना है तो। बहुत सारे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में ही ये करिकुलम में रहती है, जैसे हमारे में थी सी लैंग्वेज और डीएसए इंक्लूडेड थी। अगर आप में नहीं है तो आप इंडिविजुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब से, क्योंकि अगर सिलेबस में रहती है तो भी हमें यूट्यूब से ही पढ़नी पड़ती है। बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको कॉलेज का प्रोफेसर का पढ़ाई समझ में नहीं आए, तो उस केस में आपको यूट्यूब ही बचाती थी और हमें भी यूट्यूब ही बचाती है अभी भी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे कोडिंग कंपटीशन जैसे आईसीपीसी, ये बहुत ही फेमस कोडिंग कंपटीशन है। ये हर एक साल होता है, इसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करने का ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोड फोर्स हो गया, आप यहाँ पर जाके कोडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारे हैकाथॉन्स कोडिंग से रिलेटेड होते रहते हैं, तो उसमें ज़रूर हाथ आजमाइएगा। तो जितना जल्दी हाथ साफ करोगे आगे उतनी ही आपको आसानी होगी। और तीसरा पॉइंट है, दोस्तों के चक्कर में खुद को नहीं भूलना है और रिलेशनशिप। तो ऐसा है कि जब हम कॉलेज आते हैं तो सबका गोल होता है कि किसी किसी को सबका भाई सबका दोस्त बनना होता है। लेकिन आप ये गलती मत कीजिए। एक टाइम के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि 100 सुपरफिशियल दोस्तों से कहीं अच्छा होता है 2-3 दोस्त जो आपका काम आ सके और आप उनका काम आ सके जब एक दूसरे की ज़रूरत हो तो। और रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कभी फोर्स मत कीजिएगा। अगर कोई चीज़ नेचुरली डेवलप हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो वो भी ठीक है। आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए। स्किल्स, कम्युनिकेशन और कैरियर, ये हमेशा आपके काम आएंगे। बाकी चीज़ें तो आता जाता रहेगा। हालांकि मुझे यकीन है कि आप सब मेरी इस बातों से सहमत नहीं होंगे और कुछ अलग ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर होता ही है खुद को एक्सप्लोर करने का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सेकेंड ईयर से अपने आप को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लीजिएगा ताकि आपका लाइफ स्मूथली चल सके कॉलेज में। हमारा चौथा पॉइंट है क्लब्स, रिजेक्शंस एंड फाइंडिंग योर प्लेस। आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे आप वहाँ पर आपको क्लब्स और सोसाइटीज मिलेंगे, तो आप उसके ऑडिशंस देने जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कॉलेज का पॉलिटिक्स, आपका सीनियर के साथ कैसा वाइब्स मैच हो रहे हैं,
ये सब चीज़ें आपके टैलेंट को ओवर पावर कर देगी। तो इस केस में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि एक काम को करने का 100 तरीका होता है। लाइक मैं आपको खुद अपने बारे में बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर में क्लब का ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि मेरी जगह ऐसे बच्चों को लिया जिसको शायद लेना भी नहीं चाहिए, जिसको खुद बोलने नहीं आता था। बट कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को इम्प्रूव करना था। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं एक चीज़ पर निर्भर नहीं रह सकता। लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने ऑडिशन दिया। मुझे लगा हो सकता है कि मेरा कुछ उसी बहाने इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट एक टाइम के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि ये क्लब्स और सोसाइटीज़ उतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले नहीं करती है आपके लाइफ में। क्योंकि क्या होता है कि एक सेमेस्टर आपका हार्डली 3 से 4 मंथ का होता है, उसमें आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आएगा, तो फिर आप जो भी क्लब्स का एक्टिविटीज़ है उसमें उतना सिंसियरली अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो जब भी वैकेशन होती थी, जब भी मैं घर पे जाता था, तो उस टाइम मैं ट्राई करता था खुद को इम्प्रूव करने का, खुद से बोलने का। तो और आज मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, और सच कहूँ तो आज उसी का रिजल्ट है कि मैं ये वीडियो भी बना पा रहा हूँ। वरना फर्स्ट और सेकंड ईयर में मेरी इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई वीडियो खुद से शूट कर पाऊँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि मौका सिर्फ 2-3 क्लब्स में नहीं है, कॉलेज बहुत बड़ा है, यहाँ पर आपको अपनी जगह खुद से बनानी पड़ेगी। और हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। लाइक अब आप अपने लाइफ के उस फेज में आ चुके हैं जहाँ पर कॉलेज के बाद आपको इंटरव्यूज, इनफैक्ट कॉलेज में भी आपको इंटरव्यूज फेस करनी पड़ेगी। आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपसे कुछ पूछे जाएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और ये एक ऐसा टैलेंट होता है जो कि जन्मजात नहीं होता है, बल्कि आप इसको प्रैक्टिस करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसको फर्स्ट ईयर से ही इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे चल के आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना आए। और साथ ही साथ आप खुद सोच के देखिए कि कॉलेज के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा ये सब चीज़ पे वर्क करने का, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, एक प्रेशर रहेगा जॉब लेने का। तो आप खुद सोच के देखिए कि आप दो जगह माइंड को नहीं लगा सकते। सो अभी से ही काम करना इस चीज़ पर स्टार्ट कर दीजिए। मैंने खुद जब मैं घर जाता था तो ज़ोर ज़ोर से बोलता था मिरर के सामने, साथ ही साथ ये दोनों लिप्स के बीच में पेन रख के बोलता था। फिर भी मैं अभी भी उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, उतना अच्छा मेरा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट हाँ ठीक ठाक है। और अभी भी मैं इसको धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि समय के साथ ये इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। और आखिरी पॉइंट, लाइक कॉलेज में हर किसी का सपना अलग होता है। कोई प्लेसमेंट चाहता है, कोई गेट, कोई कैट, यूपीएससी या स्टार्टअप। तो सबके रास्ते अलग है। तो मेरी एडवाइस बस इतनी है कि आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, और सेकेंड ईयर से ये सब चीज़ें पे फोकस कीजिएगा। और आपके कॉलेज में जो भी वेकेशंस मिलेंगे उसको वेस्ट मत कीजिएगा। लाइक मैं एनआईटी दुर्गापुर में हूँ, तो यहाँ पर हमें एनुअली लगभग 3.5 मंथ के वेकेशंस मिल जाते हैं। 2.5 मंथ समर वेकेशन एंड 1 मंथ विंटर वेकेशन। तो अगर आप अपने वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर देंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपके पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को बदल सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन मिलना आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। कॉलेज बस आपको एक रास्ता दिखा सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है। चलना आपको खुद पड़ेगा उस रास्ते पर। सो आपके कॉलेज में जितना भी फेस्ट होता है आप उसको बिल्कुल अटेंड कीजिए, फ़ोटोज़ खींचिए, ट्रैवल कीजिए और ढेर सारी मेमोरीज बनाइए। लेकिन आप कभी भी अपना रियल पर्पस को मत भूलिए, क्योंकि ये 4 साल आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय कर देंगे। सो अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो मैं अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे ज़रूर डीएम करें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। सो वेलकम टू योर कॉलेज, गो आउट देयर एंड मेक इट काउंट, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।